तो ये कर्म करते हैं, इस चीज को समझ लो। और ये देखो क्या लिखा है, अब पढ़ो सहावम अहिभूय। आत्मा का स्वभाव, उसको जो अभिभूत करके ये हमें पर्याय दे देता है। कौन दे देता है? तो ये कर्म कर देता है। इन कर्मों को इसलिए कर्ता कहा जाता है। हमारी इन मनुष्य आदि पर्यायों का कर्ता कौन है? तो एक कर्म है। समझ आ रहा है? और कर्म क्या अपने आप आ गए? हमने कुछ किया तभी तो आए। तो हमने क्या किया? हमने तरह तरह के राग, तरह तरह के मोह, तरह तरह के द्वेष आदि परिणाम किए, उससे तरह तरह के कर्म बंद होते हैं और फिर ये तरह तरह की ये पर्याय हमें सामने दिखाई देती हैं। हाँ, कुछ लोग किस तरीके से कहते हैं कि जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। सुन रहे हो? यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। ये एकांत रूप से सत्य नहीं है। क्या समझ आ रहा है? जड़ कर्म भी घुमाता है कि नहीं घुमाता है? अगर जड़ कर्म नहीं घुमाता तो कर्म के कारण से, कर्म के फल से हमारा संसार क्यों बनता? आचार्य कहते हैं संसार की परिभाषा क्या है? तो संसार की परिभाषा इतनी है, कर्म के उदय से जीव को जो अनेक प्रकार के फल मिलते हैं, इसी का नाम संसार है। तो किसके उदय से मिल रहे हैं फल? कर्म के उदय से। तो कर्म के उदय से जो फल मिल रहे हैं वही हमारा संसार है। कर्म ही हमको घुमा देता है, कर्म के कारण से ही ये मनुष्य आदि पर्याय प्राप्त होती हैं, कर्म ही हमें इन पर्यायों में, आयुओं में ले जाता है। आपके लिए देवायु का बंद हो गया, मरने के बाद में आपको देवगति में कौन ले जाएगा? अपने आप चले जाएंगे अपने शुद्ध स्वभाव से। कौन ले जाएगा? कर्म लेकर के जाएगा। समझ आ रहा है? देवों में भी कौन सा देव बनना? भवनवासी के व्यंतर के व्यमानिक, ये भी कौन कौन कर्म, कौन ले जाएगा आपको वहां तक? सब कर्म लेकर के जाएगा। जब भी आप देवगति से फिर निकलोगे, फिर मनुष्य आदि पर्याय में आओगे, कौन से क्षेत्र में मनुष्य के, कौन से मनुष्य के गर्भ में जन्म लेना है, कहां पर, वो भी कौन बताएगा? वो सब करने वाला कौन है? क्या समझ आ रहा है? जितना भी ये सब घुमाव होता है, खेल होता है, परिभ्रमण होता है, इन सब का मुख्य कारण कर्म होता है। समझ आ रहा है? और वह कर्म एकांत रूप से अगर हम ये समझें कि ये कथन एकांत रूप से सत्य है, तो ऐसा नहीं है। कथनचित हमारे लिए ये समझना चाहिए कि कर्म भी हमें घुमाता है, कर्म भी हमें पर्यायों को प्राप्त कराता है। ये बात अलग है कि वो कर्म कैसे बनते हैं, तो हमारे राग और द्वेष के कारण से बनते हैं, ये तो आचार्य कह ही रहे हैं। लेकिन हम राग द्वेष को तो माने और कर्म को न माने, ये बात गलत है। यहां आचार्य पिछली वाली गाथा में क्रिया से राग द्वेष को कह रहे हैं और अगली वाली गाथा में कर्म को भी कह रहे हैं। और आप लोग क्या पढ़ते हो? जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राग द्वेष क्रिया करता, जब परिणति होती जड़ केरी। अब देखोगी ना, राग द्वेष क्रिया करता, आगे वाली लाइन तो सही बोली, लेकिन हम इस लाइन को गलत क्यों कह रहे हैं? ये वाली लाइन तो ठीक है कि मैं राग द्वेष क्रिया किया करता, लिखा है ना, क्रिया करता तो नहीं लिखा। चलो कोई एक ही बात है, किया या करना या क्रिया करना एक ही बात है। राग द्वेष क्रिया करता तो माने मैं तो राग द्वेष कर रहा हूं, इसके कारण से मेरे लिए कर्म के बंद होते हैं और कर्म के फल से फिर हमको ऐसी पर्याय प्राप्त होती हैं। तो ये पूरा सिस्टम बना हुआ है और इसी से संसार चल रहा है। अब हम इसमें एक चीज को गलत ठहराएंगे तो हमारे लिए सोचना पड़ेगा कि ये बात हमारी एकांत रूप से है कि कथनचित है। अब वो तो उसमें कुछ है ही नहीं है। लिखने वाले ने हो सकता है सही भाव से भी लिखा हो, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कि आपका भाव क्या जा रहा है। और आपने ये सोच लिया कि ये तो सब हमारी भ्रांति है, कर्म कुछ नहीं करता है, तो फिर आपके लिए और एक भ्रांति हो जाएगी।
क्या समझ आ रहा है? कई भ्रांतियां इसी में आ जाती हैं। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी। अब देखो, इसको मिथ्या भ्रांति अगर हम एकदम से कह देंगे तो ये हमारा एक तरीके का निश्चित रूप से एक तरीके का ये अधूरा ज्ञान, और ये एक तरीके का हमारा जो है मतलब कहना चाहिए पूरे परिणाम, पूरे स्वभाव को समझने का नहीं परिणाम होगा। ये ठीक है कि हमेशा हमारा राग द्वेष ही कर्म करता है, लेकिन राग द्वेष के साथ साथ जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक हमको उसका फल भी मिलता है। तो हमें कर्म के फल को भी देखना पड़ता है, कर्म के फल को भी स्वीकार करना पड़ता है। अच्छा चलो, अगर आपके लिए राग द्वेष पर इतना ही जो है अपना अधिकार है, तो फिर जब आपसे कहा जाता है आप चारित्र धारण करो, तो फिर आप यूं क्यों कहते हो कि अभी तुम्हारे चारित्र मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है? फिर ऐसा क्यों बोलते हो? अब यहां कर्म का उदय आ गया, नहीं समझ आ रहा? जब कर्म कुछ करता ही नहीं है, मिथ्या भ्रांति है ये कि कर्म कुछ कर रहा है, तो फिर आपको चारित्र लेने क्यों नहीं दे रहा है कर्म? तो आप क्या बोलते हो? नहीं, ये चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। तो एक तरफ तो आप कहते हो कि ये तो मिथ्या भ्रांति, कर्म कुछ करता है, और एक तरफ जब आपसे कहा जाए फिर जब कुछ है ही नहीं, कर्म कुछ नहीं करता है, तो फिर आप सब राग द्वेष अपने छोड़ दो और राग द्वेष छोड़ करके बिल्कुल यथाख्यात चारित्र को प्राप्त हो जाओ। यथाख्यात चारित्र माने 12वें गुणस्थान का चारित्र प्राप्त कर लो। राग द्वेष कर्म तो कुछ करता ही नहीं है, राग द्वेष छोड़ना है, सो राग द्वेष छोड़ के बैठ जाओ, यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लो। रोक कौन रहा है तुमको? रोकने वाला कौन है तुम्हें, ये तो बताओ हमें। राग द्वेष तो रोकेगा नहीं ना। तुम्हें रोकने वाली शक्ति कौन सी है जो तुम्हें यथाख्यात चारित्र नहीं होने दे रही? और यथाख्यात चारित्र तो दूर, अभी तुम्हारे लिए ये सकल चारित्र भी नहीं होने दे रही, जो तुम्हारे लिए अभी प्रत्याख्यान कसाय का भी अभाव नहीं करने दे रही। ये आपको रोकने वाला कौन है? और हम कह रहे हैं मिथ्या भ्रांति रही मेरी, जड़ कर्म घुमाता है मुझको। आपके लिए अगर यहां पर पहले नरक आयु का बंद हो गया, सुन रहे हो, और बाद में आपको सम्यक दर्शन भी हो गया, तो भी आपको कर्म नरक में ही ले जाएगा। आप कितना ही कहते रहो मिथ्या भ्रांति है, मिथ्या भ्रांति है। नरक आयु का बंद हो गया, बाद में आपको सम्यक दर्शन हुआ। अब सम्यक दर्शन हुआ तो हमें तो अपनी आत्मा का, कर्म का, सबका ज्ञान हो गया, सम्यक श्रद्धान हो गया, चलो तुमको आत्मा का अनुभव भी हो गया, चलो सब हो गया। बच के दिखा दो अब हमें। कर्म कुछ नहीं करता है, कर्म मिथ्या भ्रांति रही मेरी, जड़ कर्म घुमाता है मुझको। अब वही तुम्हें घुमा के ले जाएगा, तुम्हारे दादा भी नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता। नरक आयु का बंद हुआ है तो नरक में बेटा जाना है, चाहे भगवान के समोसरण में बैठ करके कितनी मन्नतें कर ले राजा श्रेणिक। हाँ, हो गया पहले बंद, अब भगवान मिले हैं, कुछ भी कर ले, सम्यक दर्शन हो जाएगा, छायक सम्यक दर्शन हो जाएगा। भगवान की कितनी भक्ति कर ले, इतनी विशुद्धि हो गई, छायक सम्यक दर्शन हो गया। प्रभु अब मेरा अंत क्या होगा? मैंने आपकी इतनी भक्ति की है, आपके समोसरण में रहा हूँ, सबसे बड़ा श्रावक बन के बैठा हूँ, आपके लिए इतने प्रश्न उत्तर किए और आपने इतने प्रेम से हमें सब उत्तर दिए, समझ आ रहा है ना? और इतना आपको देखने के बाद, आपको प्राप्त करने के बाद भी मुझे नरक में जाना पड़े, नहीं समझ आ रहा है? आपके सामने हमारे बेटे हैं, वे तो सब मोक्ष जा रहे हैं, कोई स्वर्ग जा रहा है, और हम भगवान आपके सामने रहते हुए, आपके मुख्य श्रोता होते हुए, आपके साक्षात दर्शन करने के बावजूद भी हम नरक जाएंगे। बचाओ तो प्रभु, बचाओ तो। नहीं समझ आ रहा है? आप तीन लोक के नाथ हो, हैं? डूबत से जग तो देव उधार, क्या बोलते उबार, हैं? मैं डूब रहा हूं, मुझे उबार लो। सब प्रार्थना कर रहे हैं, आप सबको उबार रहे हो और हम ही को नहीं उबार रहे हो, हम ही आपकी सबसे ज्यादा भक्ति कर रहे हैं। सबसे पहला श्रावक शिरोमणि होने का टीका हमारे ही माथे पे लगा है? और आप हमारी रक्षा नहीं कर रहे हो। क्या सुन रहे हो?
अरे स्थिति कम ज्यादा होना तो क्या फर्क पड़ रहा है? जब कोई तारने वाला ही है तो फिर तारे ही ना। है? गड्ढे में गया था, मान लो 70 फीट का गड्ढा था, वहां जा गया, 10 फीट के गड्ढे में आ गया, वो इतना ही और निकाल ले थोड़ा सा, और क्या फर्क पड़ता था? 70 फीट के गड्ढे से उसको 10 फीट के गड्ढे तक ले आए, मान लो इतना निकाल लिया, है तो आखिर गड्ढे में ही ना। अब वो कहेगा महाराज आपने क्या उपकार कर दिया, पड़ा तो मैं उसी गड्ढे में ही हूं। है वो गहरा था थोड़ा सा और लंबे टाइम का था, ये थोड़ा सा कम टाइम का है तो गड्ढा वही। कोई गड्ढे में पड़ा हो तो उसको दुख तो उतना ही होगा ना, चाहे 70 वर्ष रहे चाहे 10 वर्ष रहे। क्या समझ आ रहा है? आपका प्रभाव, आपकी कृपा तो तब समझते जब हमको आप गड्ढे से निकाल लेते। तो फिर क्यों बोलते हो, इतना सुन सुन करके भी इन सिद्धांतों को क्यों तोड़ते मरोड़ते हो? नहीं समझ आ रहा। और हम गाए जाते हैं और उसी में हमें अच्छा भी लगता है, यही पूजा करनी है हमको। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी। है ये क्या मिथ्या भ्रांति हो गई? अरे जड़ कर्म भी घुमाता है और राग द्वेष भी हमको घुमाते हैं। राग द्वेष ही सब कुछ करते हैं ऐसा भी नहीं है, और कर्म ही सब कुछ करते हैं ऐसा भी नहीं है। राग द्वेष से ही सब कुछ होता है तो कर्म से भी सब कुछ होता है। कर्म के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। आपके लिए अगर आज पंचम काल में सब ज्ञान श्रद्धान चारित्र होने के बावजूद भी आपके लिए आज केवल ज्ञान नहीं है, शुक्ल ध्यान नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? हा? कर्म के कारण से। जो लोग चारित्र नहीं ले पा रहे हैं ये भी कह रहे हैं कर्म के कारण से, और ये भी कह रहे हैं मिथ्या भ्रांति है मेरी कर्म को मानना। तो हमें समझना है कि हम हर चीज को समझें कि हमारे दिमाग में कोई चीज एकांत रूप से ना बैठ जाए। ये हो सकता है कि समझ लिखने वाले ने अपनी समझ से कथनचित समझ के लिखा हो, कथनचित लिखा नहीं जाता, चलो ठीक है लिख दिया, लेकिन पढ़ने वाले तो भ्रम में पढ़ रहे हैं। उनके दिमाग में तो यही आ जाता है कि ये सब कर्म कुछ नहीं करता है, मैं तो स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा हूं, बस मेरा राग द्वेष हो गया, यही मेरे लिए मेरा मतलब कर्म का बंध का कारण है, और यही राग द्वेष मेरा संसार है, कर्म कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसा भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि जब तक राग द्वेष है तब तक कर्म है, और जब तक कर्म है तब तक उसका फल हमको मिलता भी है। तो हम हर चीज की एक जो नाजुकता है उस चीज को समझें कि अनेकांत दर्शन के हिसाब से हमारी थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए। हमें किसी भी बात को सुनकर के पढ़ कर के एकांतता का भाव हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। समझ आ रहा है ना? तो ये भी आचार्यों ने कहा है, अगर आप कर्म के फल को स्वीकार करेंगे तो इस कोई मिथ्या बुद्धि नहीं हो जाएगी। आज आपको बता रहा हूं जो 4 प्रकार के धर्म ध्यान बताए थे ना, उनमें एक विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। वो कर्म के फल के चिंतन करने से ही होता है। ये सब हमको जो अलग अलग लोग दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग तरह के दुख सुख भोग रहे हैं, सब अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। ऐसा चिंतन करने का नाम क्या है? धर्म ध्यान है। इसको बोलते हैं विपाक विषय धर्म ध्यान। समझ आ रहा है? और ये विपाक विषय धर्म ध्यान कौन करता है? तो सम्यक दृष्टि ही करता है। अब मिथ्या भ्रांति रखेगा तो सम्यक दृष्टि इसका चिंतन ही क्यों करेगा फिर? है? कर्म के उदय का, कर्म के फल का चिंतन करना भी धर्म ध्यान है, और यह सम्यक दृष्टि का धर्म ध्यान कहलाता है, मिथ्या दृष्टि का नहीं है। क्या समझ आ रहा है? तो हम कोई भी चीज में अपनी धारणाएं स्पष्ट रखें कि राग द्वेष से भी प्रवृत्ति हो रही है, उस प्रवृत्ति से कर्म का बंध हो रहा है, फिर कर्म के फल से हमारे लिए ये शरीर आदि पर्याय प्राप्त हो रही हैं, और उसी से हमको ये सब संसार दिखाई दे रहा है सुख दुख के रूप में, और हम उसी के अनुसार फिर से राग द्वेष करते हैं, फिर से कर्म बंद होता है, तो फिर वही कर्म हमको फिर घुमाता है। तो हम एकांत रूप से ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कर्म हमारे लिए मिथ्या भ्रांति है? ये तो एक कर्म सिद्धांत को ही जो है अलग हटाने वाली बात हो गई, जबकि कर्म सिद्धांत के हटाने की बात तो फिर जैन दर्शन में कुछ बचता ही नहीं।
जीव का और कर्म का ही तो गठबंधन है जिसको हमें तोड़ना है। तो जिसके प्रति हमारा जुड़ाव है उसको हम मिथ्या समझेंगे तो फिर हम तोड़ेंगे किसको? नहीं समझ आ रहा है? जब वो चीज़ हमारे सामने है ही नहीं, वो भ्रांति है, तो हमें फिर बचना किससे? तो राग द्वेष हम किए करते हैं ये तो ठीक है, लेकिन राग द्वेष भी कर्म करवाते हैं ये भी उतना ही सत्य है। राग द्वेष हम ही करते हैं ऐसा नहीं है, हम नहीं भी चाहते तो भी राग द्वेष होते कि नहीं होते हैं? हम नहीं भी चाहते गुस्सा आता है कि नहीं आता है? हम नहीं भी चाहते तो भी कसाय पैदा होती कि नहीं होती है? कौन करा रहा है? और अगर नहीं होती तब तो हम भी फिर सकल चारित्र था क्या चारित्र आत्मा के आनंद का अनुभव कर रहे होते, तो क्यों नहीं कर पाते? तो कर्म हमें नहीं करने देता। ये देखो आचार्य कुंदकुंद देव लिखते हैं, कम्मम ये सब पर्यायों को कुड़दी, ये कर्म करता है और हम इस बात को भी नकार देते हैं कि कर्म कुछ नहीं करता है। ऐसे कई ग्रंथों में आपको लिखा मिलेगा कर्म आत्मा के लिए कुछ नहीं करता। कर्म को कर्ता मानना मिथ्या भाव है, मानने वाला मिथ्या दृष्टि है, ऐसा स्पष्ट लिखते हैं लोग। हाँ, और कहते हैं ये आचार्य कुंदकुंद देव के द्वारा बताए हुए ज्ञान का फल है ना। तो हम समझें जो आचार्य कह रहे हैं उनकी भाषा को समझें, इन गाथाओं को याद रखें, ताकि हमें हमेशा रेफरेंस के रूप में दूसरे को भी समझाने की जरूरत पड़े तो हम बता सकें कि कर्म भी करता है। देखो गाथा नंबर 127 आचार्य प्रवाचन जी की टीका सरोज भास्कर टीका में लिखा हुआ है। समझ आ रहा है ना? और गाथा में भी लिखा हुआ है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अपने बल से शुद्धात्म की उस निजी सुचिता, और जीव को वह कभी नर भी, त्रियंच नारक कभी सूर्या। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अपनी अंतश्चेतना में देखें, राग द्वेष की क्रिया प्रति समय चल रही है, उसको अपने भावों से हटाने का भाव करें। राग द्वेष क्रिया रहितो हम, राग द्वेष क्रिया रहितो हम, राग द्वेष क्रिया रहितो हम। इन क्रियाओं के फल से जो हमको मनुष्य आदि पर्याय मिल रही हैं, ये फल भी हमारे लिए निष्फल हों। क्रिया फल रहितो हम, क्रिया फल रहितो हम, क्रिया फल रहितो हम। सोहम सोहम सोहम। अरहम रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति। गाथा नंबर 128। नर नारयतिर्यसुरा
जीवा खलु नाम कम्मणिवत्त नहि ते लब्ध सहाव परिणममाणा सकम्माणि नर नार जीवा खलु नाम कम्मणिवत्त। पिछली गाथा में भी नाम कर्म के बारे में बताया था कि नाम कर्म एक ऐसा कर्म होता है जो जीव के स्वभाव को दबाकर उसे अनेक पर्यायों को प्राप्त करा देता है। और यह गाथा भी उसी के साथ की है और वही भाव यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि नर नारय तिर्य सुरा जीवा। ये जितने भी जीव हैं, जो नर माने मनुष्य, नारय माने नारकी, तिर्य माने तिर्यंच और सुरा माने देव, ये चारों ही गतियों में जो जीव परिणमन करते हैं ते खलु माने निश्चय से, राम कम्म निबत्ता, ये नाम कर्म से ही निर्वृत्त हैं, माने रचे गए हैं या बने हुए हैं। यानी नाम कर्म इनको बना देता है। जीव को कैसा बना देता है? नाम कर्म ही जीव को मनुष्य बना देता है, नाम कर्म ही जीव को नारकी बना देता है, नाम कर्म ही जीव को तिर्यंच बना देता है और नाम कर्म ही जीव को देव बना देता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जितनी भी नर नारक आदि पर्याय हैं, ये सभी जीव की पर्याय हैं और ये सभी पर्याय नाम कर्म के कारण से बनती हैं। नाम कम्म निबत्ता, यानी इन पर्यायों को रचने वाला कौन है? तो यहाँ पर जीव के पुरुषार्थ की मुख्यता न दे करके कर्म की महिमा बताई है और जीव के भावों की मुख्यता न बताकर कर्म का जो जीव के ऊपर प्रभाव है उसकी मुख्यता कही गई है। और यह सत्य भी है, क्योंकि जीव तो कभी भी इन पर्यायों में जो रह रहा है वह इनको नहीं भी चाहे तो भी कर्म के कारण से उसे ये पर्याय मिलती ही हैं। अब कौन जीव नारकी पर्याय को चाहता है, कौन जीव तिर्यंच पर्याय को चाहता है, लेकिन कर्म के बंध उसको ऐसे हो जाते हैं कि उन कर्मों के फल के कारण से उसे इन पर्यायों में जाना ही होता है। तो नाम कर्म से बनी हुई ये सब पर्याय हैं, इसलिए नहीं ते लब्ध सहावा, इसलिए ये जो जीव हैं संसार में रहने वाले, ये कभी भी अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इन्होंने अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं किया है। किन्होंने? संसारी जीवों ने। परिणममाणा सकम्माणि, और ये सभी जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार ही परिणमन करते रहते हैं। यहाँ पर ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि सभी जीव अपने अपने कर्म के अनुसार ही परिणमन करते हैं, ऐसा आचार्य कुंदकुंद देव कह रहे हैं। तो जीवों का जो परिणमन है अपने अपने कर्मों के अनुसार है। तो कई व्यक्तियों के मन में प्रश्न आता है कि जीवों का परिणमन कर्म के अनुसार है तो हमारा उसमें क्या पुरुषार्थ रह जाता है? हम क्या कर सकते हैं? तो आचार्यों की यहाँ पर हमें दृष्टि को, उनकी विवक्षा को समझना चाहिए। वह क्या कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी हमें ये नर नारक आदि पर्याय मिलती हैं, ये सब हमें नाम कर्म, आयु कर्म, इन कर्मों के कारण से मिलती हैं। आपने सुना होगा कि कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक घाती कर्म कहलाते हैं और एक अघाती कर्म होते हैं। जो घाती कर्म होते हैं
वो मोहिनी कर्म है, ज्ञानावरणी कर्म है, दर्शनावरणी कर्म है और अंतराय कर्म है। ये कहलाते हैं 4 घातिया कर्म, घाती कर्म। क्यों कहलाते हैं? ये जीव के गुणों का विनाश करते हैं, इसलिए ये घाती कर्म कहलाते हैं। दूसरे अघाती कर्म होते हैं जो जीव के अंदर हमेशा कर्म के उदय से ही प्राप्त होते हैं। आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, ये चारों कर्म क्या हैं? अघाती कर्म कहलाते हैं। तो जो जीव के अंदर घाती कर्मों के उदय के कारण से, उनके फल से जो हमें जो कुछ भी भाव प्राप्त होते हैं, वो भाव और जो अघाती कर्मों के उदय के कारण से उनके फल से जो भाव प्राप्त होते हैं, वो भाव, उन दोनों भावों में थोड़ा सा अंतर समझना चाहिए। जब हम देखते हैं पुरुषार्थ करने की बात आती है, तो पुरुषार्थ करने के लिए सबसे पहले कहा जाता है कि आपको 8 कर्मों में अगर पुरुषार्थ करना है तो केवल सबसे पहले आपको मोहिनी कर्म पर पुरुषार्थ करना होता है। कौन से कर्म पर? मोहिनी कर्म पर। और मोहिनी कर्म कौन सा कर्म है? घाती कर्म है। मतलब जो हमें मनुष्य पर्याय मिल गई वो तो मिल गई, जो हमें मनुष्य की आयु मिल गई वो तो मिल गई, जो हमें उच्च गोत्र मिल गया वो तो मिल गया, जैसा हमारे लिए सुख दुख मिल रहा है वो तो सो मिल रहा है, सो मिल रहा है। पुरुषार्थ करने की जहाँ बात आती है तो वहाँ पर मोहिनी कर्म के साथ ही पुरुषार्थ करने को आचार्यों ने कहा है। तो कैसे करना? आचार्य कहते हैं कि अगर आपको पुरुषार्थ करना है तो मोह को ही कम करने का आप पुरुषार्थ कर सकते हो, मोह को नष्ट करने का पुरुषार्थ कर सकते हो, मोह को ही उपशमित करने का, दबाने का पुरुषार्थ कर सकते हो। ये सब पुरुषार्थ पहले आपके मोहिनी कर्म के साथ ही शुरू होंगे। घातिया कर्मों में ये जितने भी कर्म हैं, इन सभी कर्मों में पहला मोहिनी कर्म ही ऐसा है जिसके लिए हम कुछ पुरुषार्थ करके हम अपनी परिणति को मिथ्या से सम्यक बना सकते हैं। तो मिथ्यात्व जो नाम कर्म का उदय है, अनंतानुबंधी कषायों का उदय है, ये सब भी मोहिनी कर्म के उदय हैं। और इसी मोहिनी कर्म के उदय को नष्ट करने का सबसे पहले पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब हम मनुष्य आदि पर्यायों को नष्ट करने का पुरुषार्थ तो कर ही नहीं सकते हैं। ये तो नाम कर्म से बनी है, आयु कर्म के कारण से उन पर्यायों में रहना हो रहा है, तो इन कर्मों के उदय में हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता। पुरुषार्थ किस में होगा? मोह को, कषाय को, राग को, द्वेष को, इनको कम करना, इनको नष्ट करना। इस पुरुषार्थ को कहते हैं घाती कर्मों पर विजय प्राप्त करना। मोह कर्म का नाश करना, मोह कर्म पर विजय प्राप्त करना, ये अपने जीव के पुरुषार्थ पर निर्भर है। जब हम ये देखते हैं कि कर्म के कारण से सब पर्याय मिलती हैं, तो ये चीज़ भी हमारे लिए समझ में आनी चाहिए और इसे भी हमें स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ भी हमें पर्याय मिल रही हैं, ये तो कर्म के ही कारण से मिल रही हैं। लोग कहते हैं इसमें क्या कर्म कर रहा है, ये तो अपने ही जीव के पुरुषार्थ से हो रहा है, जीव के ही द्वारा पर्याय मिल रही हैं। तो आचार्य कहते हैं जीव जब तक जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो जब तक वैसा पुरुषार्थ नहीं करता, तब तक उस जीव का वह पुरुषार्थ भी पुरुषार्थ नहीं कहलाता। संसारी जीव है, अब हमेशा क्या करेगा? थोड़ा बहुत कुछ अच्छा कर लेगा, थोड़ा बहुत पाप भी कर लेगा, फिर पुण्य भी कर लेगा, कुछ अच्छा भी करेगा, बुरा भी करेगा। तो उसमें ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाता कि जिससे कि वह अपनी परिणति को बिल्कुल निश्चित रूप से सम्यक बना ले। यह पुरुषार्थ उसका कैसे होगा? तो आचार्य कहते हैं कि जीव को जब तक अपने स्वरूप का भान नहीं होता, तब तक वह मोह कर्म पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं कर सकता। और यही पुरुषार्थ उसके लिए करने योग्य होता है।
बाकी तो उसको जैसे मनुष्य पर्याय मिल गई, किसी ने सोचा तो नहीं था कि हमें मनुष्य पर्याय मिलेगी, मिल गई, हमें पता भी नहीं था। अगर हम अनादि काल की पर्यायों को देखें जो अनादि काल से चली आ रही हैं, तो वह भी सब कर्मकृत पर्याय हैं। जीव क्या कर रहा है? जीव तो उस कर्म के फल को भोग रहा है। सुख दुख रूप जो कुछ भी कर्म का फल उसके लिए मिलता है वह उसको भोगता है। निगोद से निकला, कोई अपने पुरुषार्थ से नहीं निकला, कर्म का मंद उदय हुआ, आयु कर्म का बंद हो गया, उस आयु कर्म के फल से उसे निगोद से निकल करके कोई दूसरी स्थावर या त्रस पर्याय प्राप्त हो गई, तो ये भी सब कर्म जनित है। अन्य भी हम उसकी पर्यायों में देखें, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इन सब पर्यायों में भी क्या होता है? तो सब कर्म के फल से ही वह जीव सुख दुख को भोगने रूप पर्याय उनको प्राप्त होती हैं। इसलिए यह जो कहा गया है कि सब पर्याय कर्म के कारण से हमें मिलती हैं, तो इसको भी हमें मानना चाहिए, इसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए। कुछ लोग केवल जीव के स्वभाव पर दृष्टि रखते हैं, तो उनके लिए यह कहने में आता है कर्म कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है वो जीव करता है। तो ऐसा एकांत नहीं है कि सब कुछ जीव ही करता है, कर्म भी करता है, कर्म का भी फल हमको मिलता है। अगर कर्म का फल नहीं मिलता होता तो कोई भी जीव जो अपने आप इस संसार में अनादि काल से बना हुआ है, वह अपने आप उसके लिए मुक्ति मिल जाती अगर कर्म कुछ नहीं करता तो। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता। जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है तो कर्म के उदय से, कर्म के फल को प्राप्त करके, कर्म के कारण से ही राग द्वेष करके अपने स्वभाव को नहीं पहचानते हुए पुनः कर्म का बंध करता है। इसीलिए उसको कर्म के कारण से पुनः पुनः ये सब पर्याय प्राप्त होती रहती हैं। तो ये समझना चाहिए कि यह कथन भी हमें स्वीकार करना है कि जीव भी करता है, ये ठीक है, लेकिन कर्म भी करता है, यह भी हमें मानना चाहिए। और वह इसलिए मानना चाहिए क्योंकि जीव और कर्म दोनों मिले हुए हैं। अनादि काल से जीव और कर्म की संगति बनी हुई है। जीव का जो स्वभाव है वो तो अमूर्त स्वभाव है, लेकिन संसार दशा में उसका स्वभाव अमूर्त नहीं रहा। कैसा हो गया? मूर्त हो गया। उसके स्वभाव को हम एकांत रूप से अमूर्त नहीं कह सकते हैं, वह अमूर्त की जगह अब क्या हो गया? मूर्त हो गया। माने कर्म का बंद हो गया, तो उसके स्वभाव में जो मूर्तपना आ गया, यही मूर्तपना बताता है कि वह कर्म की चपेट में आ गया और कर्म के कारण से ही जो है वह जीव निरंतर जन्म मरण अनेक अनेक पर्यायों में करता रहता है। अब यूं कहो कि ये कर्म की चपेट में कब से आ गया, तो आचार्य कहते हैं इसका कोई शुरुआत है ही नहीं है। जब से जीव है तभी से उसके साथ में कर्म बंध है। तो जीव का और कर्म का ये अनादिकालीन बंध है। इसी को तत्वार सूत्र में कहा गया अनादि संबंधे च। जीव का और कर्म का कैसा संबंध है? अनादि संबंध है। तो पहले तो हमारी दृष्टि में यह आना चाहिए कि जीव और कर्म अनादि काल से आपस में बंधे हुए हैं। इसी कारण से संसार अवस्था में रहने वाला जीव अमूर्त नहीं है, मूर्त है। कैसा है? मूर्त है। मूर्त का मतलब वह कर्म बंध के कारण से अपने स्वभाव को कुछ तिरोहित कर चुका है, या यूं कहना चाहिए अपने स्वभाव को भूल चुका है। कर्म के बंध के कारण से उसका स्वभाव बिगड़ गया है। इसके लिए आचार्य एक उदाहरण देते हैं कि जैसे पानी है, पानी बह रहा हो, जब तक उसके लिए कोई बंधन ना हो पानी बह रहा है, और वही पानी जब नीम के पेड़ में चला गया, चंदन के पेड़ में चला गया, आम के पेड़ में चला गया, तो वह पानी कैसा हो गया?
वह उसी रूप में उसका परिणमन हो जाता है। नीम के पेड़ में गया तो अब वो वृक्ष जो है जो पानी का शोषण करेगा तो वह अपने पत्तों में, टहनियों में, छाल में, जहाँ कहीं पर भी उस पानी का उपयोग होगा तो अब पानी का स्वभाव बदल गया। तो पानी का स्वभाव क्या था? एक तो उसका द्रव स्वभाव था, द्रवित, तरल रहना, ये उसका स्वभाव था। अब वो नीम में चला गया, पत्ती के रूप में चला गया, उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया। अब वो जैसे पहले बह रहा था वैसे बह नहीं सकता है, ठीक है। ये उसका द्रव स्वभाव जो उसके प्रदेश थे, जो उसका क्षेत्र था, उस बदल गया। इसी तरीके से आचार्य कहते हैं आत्मा का स्वभाव तो वास्तव में क्या है? अमूर्त है, कर्म बंध से मुक्त है, लेकिन वह इन पर्यायों में पड़े रहने के कारण से आत्मा कैसा हो गया? मूर्त हो गया, बंध गया। तो उसे बांधा किसने? कर्मों ने। पानी के स्वभाव को बिगाड़ा किसने? जिस वृक्ष में गया उसी वृक्ष ने बिगाड़ा। तो कर्म ही हमारे स्वभाव को बिगाड़ने वाले हैं। तो कुछ लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं, हमारा स्वभाव तो कुछ नहीं बिगड़ा, कर्म का काम कर्म में है, हमारा काम हम में है, हमारा स्वभाव कभी भी बिगड़ता नहीं है। तो आचार्य कहते हैं ऐसा एकांत रूप से हमें नहीं मानना चाहिए। अगर हम एकांत रूप से यही मानते रहेंगे तब तो फिर जीव का संसार में बंध ही नहीं घटित होगा कि जीव संसार में बंध दशा को प्राप्त है, कि जीव संसार में है। और इस स्वभाव के कारण से ही उसके अंदर ये परिणमन आया। तो इसी उदाहरण से हमें ये समझना चाहिए कि जैसे वो जल का स्वभाव पहले तो कैसा बदला, उसका जो द्रव स्वभाव था, उसके जो मतलब जल के जो प्रदेश थे वो सब कैसे हो गए? वो सब उसके जो है अब तरलता को छोड़ करके कहीं पत्ती के रूप में, वृक्ष के रस के रूप में ढल गए, अलग अलग रूप में, ठीक है। इसी तरीके से आत्मा के सभी प्रदेश कैसे थे? अमूर्त स्वभाव वाले हैं। पहले थे ऐसा नहीं है, हैं स्वभाव से कैसे हैं? अमूर्त स्वभाव वाले। लेकिन इन पर्यायों में बंद होने के कारण से, कर्म का बंद होने के कारण से आत्मा के प्रदेश कैसे हो गए? तो वह मूर्त हो गए, माने कर्म और आत्मा का बिल्कुल एक मेक पना हो गया।